हाँ मेरे भाइयों, आज वो लोग, आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन वो लोग आज मोबाइल के जरिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। तो आज हम भी एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। लेकिन ए लोगों, याद रखो, क्रिसमस डे की बधाई देने वालों, एक दूसरे को मुबारकबादी देने वालों, क्या तुम जानते भी हो कि एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देना और मुबारकबादी देना कितना बड़ा गुनाह है? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में मैं आपको इसको रखता हूँ। मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया, या जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया, उन लोगों ने इतनी बड़ी अल्लाह को गाली दी, इतनी बड़ी गाली दे कि मुमकिन है कि आसमान टूट पड़े, जमीन फट पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मेरे भाइयों, क्रिसमस डे की बधाई देना ये कितना बड़ा गुनाह है कि आज वो लोग, जो लोग एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देते हैं, उन लोगों का अकीदा और उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि 25 दिसंबर को, दिसंबर महीने की 25 तारीख को अल्लाह ने अपना बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और आज हम मुसलमान होने के बावजूद भी जो आज हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा अकीदा है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, के लोगों, अल्लाह तो एक है, ना अल्लाह का बेटा है, ना अल्लाह की बेटी है, ना अल्लाह की माँ है, ना अल्लाह का बाप है, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, ना किसी से पैदा हुआ है। एक तरफ तो हम और आप ये अकीदा रखते हैं और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए खबरदार, कभी भी मोबाइल फोन के जरिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई ना देना, क्रिसमस डे की मुबारकबादी देना मत देना। बोले इंशाल्लाह नहीं देने का, बोले इंशाल्लाह आज के बाद नहीं देने का। तो मोबाइल ने ये नुकसान क्या, मोबाइल ने और क्या नुकसान क्या? देखिए, मोबाइल ने आज हमें और आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, जब से ये मोबाइल हमारे पास आया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब आप सवाल करेंगे कि मौलाना तनवीर साहब, क्या आप ये बता रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तो लोग झूठ नहीं बोला करते थे? मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है 20 साल पहले भी लोग झूठ बोला करते थे, 35 साल पहले भी लोग झूठ बोला करते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास आया, हमने मोबाइल के ज़रिए से ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। मसलन मैं आपको समझाना चाहूँ, जरा देखिए, आप अहमदाबाद आ रहे हैं, कटिहार से आप अहमदाबाद आ रहे हैं, अहमदाबाद में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई आप कहाँ पर हैं, आप जवाब देते हैं, हालांकि आप अभी कटिहार से निकले भी नहीं हैं, लेकिन आप कहते हैं बस 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं लाबात करो होश करने वाला हूँ। देखिए किस तरह झूठ बोल रहे हैं। आज से 20 साल पहले तो लोग इस तरह झूठ नहीं बोला करते थे। मेरे भाइयों, जब ये मोबाइल हमारे हाथों पर आया तो हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। जरा देखिए, आज से कोई आपसे पैसा पाता है, किसी से आपने पैसा उधारी पे ले रखा है, पैसा देने का टाइम आया, पैसा देने का टाइम आ गया, वह पैसा मांगने के लिए आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, आपके बगल में छोटा बच्चा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल को पकड़ा देते हैं और कहते हैं बेटा मोबाइल, इस फ़ोन को, इस कॉल को रिसीव करो और उसे बता दो कि अब्बू घर पर नहीं है, लेकिन हालांकि आप वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो पता ये चला कि मोबाइल आने के बाद हमने और आपने सबसे ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी सुनते जाइए, अभी भी 15 मिनट का टाइम मेरे पास बाकी है। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान क्या मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमें तन्हाई के गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लोगों के सामने जाहिरी तौर पर आज हम और आप अच्छा अमल करते हैं, लोगों के सामने आज हम और आप फरिश्ता बन
बनकर घूमते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरों में हम कमरे के अंदर चले जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम और आप गलत गलत वीडियोज़ देखते हैं, हम और आप यानी पोर्न वीडियोज़ देखते हैं। आज हम और आप गाना सुनते हैं, यानी तन्हाइयों में जाकर हम और आप मोबाइल के ज़रिए से गुनाह करते हैं। ये तन्हाइयों का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है वो लोगों सुनो। ओ लोगों, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से सोने के टाइम में गंदी गंदी मूवी देखने वालों, लोगों की नज़र से छिपकर मोबाइल के ज़रिए से गुनाह करने वालों, याद रखो कि ये मोबाइल, ये तन्हाई का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है। एक हदीस सुनाता जाऊं, हदीस को याद रखिएगा, इब्न माजा की हदीस है। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके नामा आमाल में नेकियों की कमी नहीं होंगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मतों में से चंद लोग ऐसे आएंगे कि वो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को ज़ाय कर देगा, तमाम की तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। और लोगों, इस हदीस को ज़रा गौर से सुन लेना, ऐसा इंसान जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आए, और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा और वो इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो इतनी सारी नेकियां लाने के बावजूद भी उनकी नेकियां उनको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी, उनकी नेकियां उनको जहन्नम के अजाब से नहीं बचा पाएंगी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो लोग होंगे कि लोगों के सामने, लोगों की नज़र के सामने अच्छा काम करते थे, लोगों को दिखाकर नमाज भी पढ़ते थे, सब ठीक करते थे, लेकिन लोगों की नज़र से आड़ होकर तन्हाई में जाकर लोगों की नज़र से छिप करके वो गुनाह किया करता था, यानी वो तन्हाइयों की गुनाह से नहीं बचता था। कि तन्हाइयों का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है कि ज़ाहिरी तौर पर हम जो नेकियां किए होंगे ये गुनाह उनको ख़त्म कर देंगे मेरे भाइयों, लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद हम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाइयों की गुनाह करने लगे हैं मेरे भाइयों। लास्ट चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए, मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा क्या नुकसान किया? मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमारा ये भी नुकसान किया कि आज मोबाइल फ़ोन को हमने और आपने टाइम पास करने का जरिया बना लिया, टाइम पास करने का जरिया बना लिया। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आज हम मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं। पबजी गेम समझते हैं ना, जिसको बाबजी बोलते हैं मैं अपनी भाषा में। मोबाइल में रात के 2-2 बजे तक पबजी गेम खेलते हैं। आज हमारी नज़र में, जब हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन आया तो हमारी नज़र में वक्त की वैल्यू घट गई, वक्त की अहमियत घट गई मेरे भाइयों। आज हमारे नौजवान बच्चे और आज हमारी नौजवान बहनें मेरे भाइयों 24 घंटा में से कम 15 घंटा मोबाइल में वो स्पेंड कर देता है, मोबाइल की वजह से वो बर्बाद कर देता है मेरे भाइयों। हकीकत तो ये है कि आज मोबाइल हम और आप इस्तेमाल नहीं करते। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात की बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए। आज मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल हमें इस्तेमाल करता है मेरे भाइयों। बात समझ में आई? मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आज मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जब मोबाइल आपको इस्तेमाल करने लगे तो दुनिया में भी आप फेलियर और क़यामत के रोज़ भी आप फेलियर हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो मोबाइल हम नहीं बल्कि मोबाइल आज हम इस्तेमाल करता है। आज हमारे पास वक्त की कोई अहमियत नहीं है मेरे भाइयों। हालांकि वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस और वक्त की कितनी अहमियत है आप इस आयत से, इस सूरत से आप पता लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल असर के अंदर बयान फरमाते हैं, ऐ मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इस सूरत पर जरा गौर कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ज़माने की कसम खाकर कह रहा है, वल्लास कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ लोगों इस रोए ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग हैं
तमाम के तमाम लोग नुकसान उठाने वालों में से हैं, तमाम के तमाम लोग खसारा उठाने वालों में से हैं। अब वो कौन लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है? तो मेरे भाइयों, वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है, जो अपना टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करता है, जो अपना वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है ये वक्त कितनी बड़ी नियामत है मेरे भाइयों। अगर आज आपके पास टाइम है तो मोबाइल के पीछे बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस टाइम को अच्छा काम कीजिए। उस टाइम में आप अल्लाह की इबादत कर लीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निअमतानि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों के पास दो ऐसी नियामतें हैं, लोगों के पास दो ऐसी नियामतें कि लोग जिसकी कदर नहीं क्या करते। ऐ लोगों, अगर ये दो नियामतें तुम्हारे पास हो तो इसकी कदर कर लिया करो। अगर ये दो नियामत अगर एक बार छिन जाती है तो फिर ये नियामत दोबारा मिलने वाली नहीं है। वो क्या है? अस्सिहत वल फराग। एक है तंदुरुस्ती, सेहतमंदी। अगर आज आपके पास सेहत है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है तो आप इसको गनीमत जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की इबादत कर लीजिए। उसी तरह वल फराग, अगर आज आपके पास टाइम है, अगर आज आपके पास फुर्सत है मेरे भाइयों, तो आप इसको गनीमत जानिए, फुर्सत के टाइम को गनीमत जानिए और अच्छा काम कर लिया कीजिए। हो सकता है कि एक बार ये टाइम चले जाने के बाद दोबारा आपको ये टाइम और नहीं मिलेगा, ये फुर्सत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस मोबाइल ने हमारा ये भी नुकसान किया कि इस मोबाइल ने मेरे भाइयों हमें और आपको वो अहमियत, यानी हमारे नज़दीक से वक्त की अहमियत को घटा दिया। मोबाइल ने हमारा और क्या नुकसान किया? देखिए, मोबाइल ने हमारा ये भी नुकसान किया कि आज हमारे मोबाइल में मान लीजिए एक गंदी वीडियो आई, किसी दोस्त ने भेजा, वो वीडियो देखने में अच्छी लगी, हम भी उस वीडियो को अब दूसरे किसी को सेंड कर देते हैं, उस वीडियो को शेयर कर देते हैं। फेसबुक चला रहे हैं और सब कोई फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, आपकी नज़र में एक अच्छी वीडियो यानी एक गंदी वीडियो आ गई, आपने देखा, देखने के बाद आपने उस वीडियो को किसी और को शेयर कर दिया या अपने दोस्तों को टैग कर दिया मेरे भाइयों। तो इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम गुनाह को, बेहयाई की चीज़ों को, फहश चीज़ों को आज हम और आप मोबाइल के ज़रिए से हम इसको आम कर रहे हैं, हम उसकी तशहीर कर रहे हैं मेरे भाइयों, उसको फैला रहे हैं। मोबाइल में गंदी चीज़ों को फैलाना, उसकी तशहीर करना, उसको शेयर करना मेरे भाइयों, उसको आम करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। आइए कुरान करीम की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ऐ लोगों सुनो, कान खोल कर सुनो, गौर से सुनो। आज तुम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से गंदी गंदी चीज़ें यानी शेयर करते हो, उसको आम करते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जो लोग ये पसंद करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान बेहयाई की चीज़ों को आम कर दी जाए, या जो लोग मोमिनों के दरमियान गलत चीज़ों को फैलाते हैं, बेहयाई को आम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल फ़ोन की वजह से गलत चीज़ों को आप ना फैलाएं, गलत चीज़ों को आप शेयर ना करें। और एक चीज़ का इजाफा कर दूं, मोबाइल ने हमारा ये भी बड़ा नुकसान किया है कि जब ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, आज हर कोई आदमी मुफ्ती बन गया, दीन का आलिम बन गया, वो फतवा देने वाला बन गया। अब मान लीजिए समाज में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम है,
अगर पहले ऐसा इख्तलाफ होता तो हम बड़े बड़े उलमाओं के पास जाते, बड़े बड़े उलमाओं से कांटेक्ट करते, उनसे सवाल करते, उलमा बताते ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। लेकिन जब मोबाइल हमारे हाथों में आया, हमने उलमाओं से राब्ता छोड़ दिया, उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया। किसी चीज़ को मालूम करना हुआ, हमने क्या क्या मोबाइल में गए और मोबाइल में जाने के बाद हमने सर्च कर दिया, गूगल में चले गए, देख लिए। अब हम समाज में आकर, लोगों के पास आकर फतवा देना शुरू कर दिए, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। मेरे भाइयों, जिसे शरीयत के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, जो कुरान और हदीस से बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल जाहिल हो, मोबाइल फ़ोन आने के बाद वो भी आज मुफ्ती बन करके आज हमारे समाज में घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, मोबाइल ने ये भी बड़ा हमारा नुकसान किया है। शॉर्टकट में एक चीज़ बताऊं, अगर दीन के बारे में, शरीयत के बारे में मेरे भाइयों किसी चीज़ का इल्म अगर आपको नहीं है तो आप मोबाइल में जाकर उसका जवाब मत ढूंढिए, मोबाइल में जाकर उसका जवाब मत तलाश कीजिए। आपके गांव में, आपके समाज में जो अच्छे आलिम है उनके पास जाइए और आप उनसे सवाल कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। मोबाइल आपको जवाब नहीं देगा मेरे भाइयों, क्योंकि मोबाइल में जहां सही जवाब है वहां पर गलत जवाब भी है। आपके पास इतना इल्म नहीं कि आप फर्क कर पाए कि कौन सही है और कौन गलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर दीन के बारे में किसी चीज़ का इल्म अगर आपको नहीं हो तो उससे पूछा जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा जो दीन के बारे में इल्म रखता है, जो दीन के ऊपर नॉलेज रखता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी मुख्तसर अंदाज में। मेरे भाइयों, मैं तो एक छोटा मोटा मुखर्रिर की हैसियत से मैं आपके बीच आया था, चंद मिनट का वक्त मुझे मिला था। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अगर मोबाइल के बारे में इस मौजू जिसके ऊपर अभी मैंने आपके सामने तकरीर की, अगर डिटेल्स में अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए, सैकड़ों तकरीरें मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर इस टॉपिक के ऊपर भी कि मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया। 2.5 घंटा की मेरी मुकम्मल तकरीर है, आप इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस मुख्तसर अंदाज में मैंने चंद बातें आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दी। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को मोबाइल फ़ोन के फितने से बचा लेना। ये इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को मोबाइल को सही जगह पर इस्तेमाल करने की हमें तौफीक देना। ये इलाहुल आलमीन इस मोबाइल को हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदा मंद और इस मोबाइल को हमारे लिए आखिरत में भी फ़ायदा मंद बनाना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।